पापा मेरी शादी करवाने की जिद पर अड़ गए हैं और आपको पता है मम्मी भी इस बार उनके साथ हो गई है। मुझे शादी नहीं करनी है अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू भी ना पगली है। मम्मी पापा हमेशा तेरा भला ही चाहेंगे ना, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो तू परेशान क्यों है? ऐसे कैसे कर लूं शादी, हाँ वो भी आपके बिना? दी आप पर इतनी मुसीबतें हैं, आप घर नहीं आ सकते हो और मैं यहाँ शादी करके बैठ जाऊं? नहीं करनी है मुझे शादी अभी। छोटी, मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ। हरमन जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मैं हरमन जी से कहूंगी ना तो वो मुझे तेरी शादी में जरूर लेकर आएंगे। तू बस ये बता कि शादी कब है? परसों ही है दी। हरमन जी, सुरभि की शादी है परसों। मेरी छोटी कब इतनी बड़ी होगी पता ही नहीं चला। मुझे सुरभि की शादी में जाना है जी। सुरभि की शादी? हाँ जी। वो भी परसों? हरमन जी, आप मुझे लेकर चलेंगे ना? मुझे उससे अपने हाथों से उसकी शादी का जोड़ा पहनाना है। प्लीज ले चलिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? वो लोग जगह जगह ढूंढ रहे तुम्हें। किन्नर घर के बाहर पहरा लगा के खड़े। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा और वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और अपने घर के किस तहखाने में बंद करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। कहां से ढूंढूंगा मैं तुम्हें? बोलो, फिर से कैसे ढूंढूंगा? कुछ दिनों के लिए ये अपने घर जाने का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल। आता हूं मैं सब्जी लेके। सबके लिए मुसीबत बन गई हूं मैं, बड़ी होकर हरमन जी के लिए, और अब रावी जीजी मेरी वजह से परेशान है। कब तक चलेगा ये सब? मैं कुछ सोच रही थी जी, जल गया। मैं 5 मिनट में बना लूंगी। आप जाकर मुंह हाथ। 1 मिनट, उसकी जरूरत नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ जी? उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ छुपे हुए हैं? अब मुझे वो लेने आ जाएंगे क्या? हरमन जी 1 मिनट, यही तो ब्रेकिंग न्यूज है। अब हमें इस छुपन छुपाई की गेम से छुटकारा मिल गया। मतलब कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर खुलेआम सबके सामने छोड़ सकता हूं। अब कोई टेंशन नहीं, पहरा हट चुका है। क्या हुआ? जल्दी करो, माँ और सुरभि से नहीं मिलना है क्या? जल्दी जल्दी अपना सामान बांधो, हमें अभी निकलना होगा। आज तुम्हारा इंतजार खत्म। आज इतने दिनों के बाद मैं माँ और छोटी से मिलने वाली हूँ, पर आपका ना होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन होगा हरमन जी। आज जाकर मेरा वादा पूरा होने वाला है। तुम अपने परिवार से मिलने वाली हो सौम्या, पर मुझे खुश होने के बजाय ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? अच्छा, अरे वाह, क्या खबर सुनाई है। हमारा काम तो अपने आप ही हो गया। हाँ, रखती हूँ। रानी, अब क्या बात है? कौन सी खबर? इतनी अच्छी खबर है कि तुम पूछो मत। हमारी तराना है ना, वो अपनी छोटी बहन की शादी में अपने घर जा रही है। उसी भीड़ में ना हम उसे उठा लेंगे। रवीना, हमारा काम तो आसान हो गया। क्या कहती हूँ? इसका मतलब अपनी तो ऐसी है।
आसान थे मेरे पुत्र कि रब के पास जाने से पहले तेरी डोली उठते देख लूं। रब ने मेरी सुन ली। खूब खुश रह लाडो, इस हल्दी की तरह तू हमेशा महकती रहे और चमकती रहे। अरे सोमिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहन को हल्दी नहीं लगाएगी क्या? अरे रहने दे, मत पूछ सौम्या के बारे में, ये लोग भड़क जाएंगे। आंटी जी, मैं बताऊं आपको सौम्या क्यों नहीं आई? आपको हमने अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया था, मेरी सहेली या उसके पति की बेइज्जती करने के लिए नहीं। जो मेरे अपनों की इज्जत नहीं करते ना, उन्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए अब यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? इनके घर का मामला है, हमें क्या लेना देना सौम्या आए ना आए। कैसे नहीं आएगी सौम्या? हे माता रानी, हरमन सोमू को यहाँ क्यों लेके आ गए? ये घर तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसकी बहन की शादी है और हल्दी की रस्म सौम्या के बिना कैसे होगी? समुदी, मुझे पता था कि आप आओगे। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया है। अब बस, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। चल लेना। अरे एक मिनट आंटी जी, हम भी तो कितने दिन बाद मिले अपनी सहेली से। ऐसे नहीं छोड़ूंगी इसे। अरे एक जफ्फी तो पा दे यार। कैसी है तू? चला पहले सुरभि को हल्दी लगा दे, उसके बाद नाच गाना, हमें रौनक भी तो जमानी है। अपनी सुरभि की शादी है यार, अब तो तू भी आ गई है, तो डबल रौनक जम गई है। चले आ जाओ। अरे जीजा जी, आप भी, आपको अपनी साली साहिबा को हल्दी नहीं लगानी है? आइए ना। तुम अपनी आने वाली जिंदगी बिना किसी टेंशन के जी सकते। थैंक यू जीजू।
सौम्या के आई हल्दी की चमक के साथ सुरभि की फेस की भी चमक वापस आ गई है। रब करके तनु किसी की नजर ना लगे। अच्छा चल, अब रस्म पूरी हो गई है, जाके फ्रेश हो जा। चले? सोमू पुत्र, अंदर चलना। क्यों आई यहाँ पे? क्यों आई? तो और कहाँ जाती माँ? मुझे तो हमेशा से यहीं आना था। हरमन जी मुझे छोड़कर आपके पास ही लाने वाले थे। आपके अलावा मेरा है ही कौन माँ? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तेरे पापा ने तुझे इतनी आसानी से आने दिया। देखा ना, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं अब तुझे किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। तू चली जा यहाँ से, जल्दी चली जा। कुछ नहीं होगा सौम्या को मम्मी जी। मेरी माँ झूठ बोल सकती है, आपके पति झूठ बोल सकते हैं, पर वो किन्नर कभी झूठ नहीं बोलेगी। मेरी उससे बात हुई और किन्नर अपनी जुबान के पक्के होते हैं, इसलिए आप फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था मम्मी जी कि आपकी बेटी को आप तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। मेरा वादा पूरा हुआ। ये लीजिए आपकी बेटी, आपकी अमानत। अब आप इसे संभालिए और मैं घर जाकर अपनी मां को संभालता हूं। इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। हेलो जी। मैडम, तू यहाँ है और मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही हूँ। अरे पति के साथ तुझे हमेशा रहना है, आज मेरे साथ थोड़ा डांस कर ले। चल, अरे चल। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी इंसानियत को किसी की नजर न लगे। आपने जो हम लोगों के लिए किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता था। से एक बात कहना चाहती हूँ, हरमन, आपकी माँ बहुत अच्छी है। उन्होंने जो कुछ भी किया, हर माँ अपने बच्चे के लिए करेगी। चाहती तो यही हूं कि हम सबका साथ बस यूं ही बना रहे, इकट्ठे आए जाए, मिले बैठे, ढेर सारी बातें करें। लेकिन माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपसे हम लोगों की अब कभी मुलाकात ना हो। मैं अपनी बच्ची, अपनी सोमू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप दोनों के दूर रहने में उसकी भलाई है। मैं ऐसा ही करूंगा मम्मी जी, पर वादा नहीं कर सकता। सौम्या मेरे लिए वक्त की तरह, चाहकर भी उसे मुट्ठी में बांध कर नहीं रोक सकता। हाँ, पर बीते हुए वक्त की तरह सारी जिंदगी उसे पलटकर जरूर देखता रहूंगा। इसलिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप सौम्या को कहीं दूर लेकर चली जाएंगी और मुझे वहां का पता नहीं बताएंगे। अपना नंबर भी चेंज कर लीजिएगा ताकि मैं चाहकर भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाऊं।
एक और वादा करना होगा कि आप जहां भी जाएंगी मेरी गुलाब, मेरा मतलब हमारी सौम्या का ख्याल रखेंगी। और उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगी। अरे जीजा जी, क्या बात है जीजा जी, एंट्री तो आपने बड़ी हीरो टाइप की थी, लेकिन हीरो कितना भी बड़ा हो, लेकिन यहाँ से जाएगा तो सिर्फ हमारी मर्जी से। तो बताइए साली साहिबा की मर्जी क्या है? यही कि बिना नाचे हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अरे पर सौम्या तो नाच रही है ना, और सौम्या नाचे या मैं नाचूं, बात तो बराबर ही है ना। अरे ऐसे कैसे बराबर हो गई बात? आपकी हीरोइन अकेले नाचेगी? अरे एक हीरो हीरोइन का कपल डांस तो बनता ही है ना। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, चलिए नाचिए, चलिए चलिए आप। अरे चलिए जीजा जी, डांस कीजिए, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? अरे बजाओ भाई। हाय रब्बा, कितनी एक दूसरे के लिए बने लगते हैं दोनों। अच्छा मैं चलता हूँ। खुश रह।
हो गई है। चल ना, अभी से तुझे जीजू की याद आने लगी। चला नाचते हैं। आज जिंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी निभाई है। अलग ही सुकून है इसका। इस दोराहे की तरह यहां से मेरे लिए भी दो रास्ते हैं। एक सौम्या की तरफ जाता है, जहां उसके साथ एक अलग ही दुनिया है। एक अजीब सी खुशी, अजीब सा एहसास है। और दूसरा उस तरफ जाता है जहां प्रीतो और बाकी सबकी खुशी है। पर अपनी जिंदगी दूसरों के नाम करने से पहले उन सभी बीती यादों को कस के समेट कर अपने अंदर भर ले। अब उन यादों के साथ ही जिंदगी जीनी। अभी मैं क्या एक बार हरमन को फोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ तक पहुँचा है। हमें पता भी चल जाएगा वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। आ रहा है। लो जी आ गया। मैंने कहा था ना आएगा। देखा तुम सबने। मुझे यकीन था तू आएगा। तो वही हरमन है मेरा बेटा प्रीतो का हरमन। हाँ प्रीतो, मैं पहले वाला हरमन, एकदम वही। कोई डाउट मत लाना अपने मन में गलती से। फिर भी कंफर्म कर ला है, हमारे खानदान का सूल है। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। हैं? यहाँ से नहीं सोचते ना, यहाँ से सोचते हैं। फिर चलेगा किसी और के पीछे एहसान करने। हमारे खानदान की इज्जत दांव पे लगा के। इसीलिए जरा फिर से कंफर्म कर ले, पहले इस स्यापे काम नहीं है इसकी बदौलत। तुम्हारा गुस्सा जायज है हरक सिंह, लेकिन मेरा विश्वास करो, जो जिम्मेदारी मैंने ली थी वो पूरी कर दी।
अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। जैसे बोलोगे रहूंगा और जो बोलोगे करूंगा।